हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। बच्चों, हम लोग ने पिछले बार एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस देख लिए थे और इवन ये भी देख लिया था कि अगर एक्सरसाइज 1.1 का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। और बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज होती है, बनाना तो सबको आता है लेकिन किसी को ये नहीं आता है कि उसको बोर्ड में कैसे लिखा जाए। तो मैंने ये भी बताया है, सो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जाके जरूर चेक करो। ठीक है, मैं उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसकी लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। सो जरूर क्लिक करके जरूर जाके देखना। और दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो क्योंकि इस लॉकडाउन में मैं आपको सारी कंटेंट दूंगा, सारी कंटेंट A to 9 और आधे से ज्यादा सिलेबस में आपकी कंप्लीट करा दूंगा। सो प्लीज सपोर्ट मी गाइस, प्लीज। सो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 1.2 के क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। बिंदास देखो, सब कुछ समझ में आएगा। बेसिक्स भी ना स्ट्रांग हो तो मैं बेसिक्स से लेकर बताऊंगा हर एक चीज। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। भाई मेरे को ये नहीं पता ये प्राइम और ये फैक्टर ये सब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्राइम मतलब क्या होता है? सबसे पहले चीज पकड़ो, प्राइम। प्राइम का मतलब होता है कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। जैसे 3, 5, 7, 11, 13। 3 को देख लो, किससे डिवाइड होता है? 1 और 3 से, खुद से, 1 से और खुद से। 5 1 से खुद से, 7 1 से खुद से। अब भाई ये फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स मतलब होता है कि आप उसे कितने बार में तोड़ रहे हो। फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और उसको आप कितने बार में तोड़ के वो चीज ला रहे हो, वो होता है फैक्टर्स। या फिर फैक्टर्स आप ये बोल सकते हो कि उसके टेबल में आता है कि नहीं, या उससे वो डिवाइड होता है कि नहीं। मीनिंग बहुत सारे है, चीजों को कैसे भी घुमा के समझो। ठीक है, चीजें सब समझ में आने लगेगी। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 2-3 नंबर का डिविजिबिलिटी रूल तो जान ही लो आप, जिससे आपको एक्सरसाइज 1.2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 मतलब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा भाई मेरे को? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाता है, इसका मतलब हम लोग बिना देखे, बिना डिवाइड किए बच्चों की तरह रफ में ऐसे ही समझ जाएंगे कि वो नंबर 2 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 24 48,008, इतना बड़ा नंबर है भाई, समझ में नहीं आ रहा 2 से होगा कि नहीं। क्या बताया? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहा तो लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड होगा। इतना बड़ा नंबर था, मैंने डरा नहीं, डरा, ऐसे ही समझ में आ गया। ठीक है, अब आता है इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, सो वो क्या होता है? जो भी नंबर है उसको आराम से बैठ के जोड़ लो। जैसे है 63, अब मान लो मेरे को आया नंबर 63, मेरे को समझ में नहीं आ रहा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जोड़ लो पूरे नंबर को। 6 + 3 9, 9 क्या आता है 3 के टेबल में? हाँ आता है। इट मींस 63 मेरा 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 15, 1 + 5 क्या आया? 6 आता है 3 के टेबल में? हाँ आता है। क्या 3, क्या 6 3 को पूरा पूरी डिवाइड कर देगा? हाँ कर देगा। इसका मतलब 15 मेरा 3 से कट जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का एक ही नियम है, सिंपल कॉन्सेप्ट बांध लो। जो नंबर दिया है सबको पूरा जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो आया उसको देखो कि वो 3 का टेबल में आ रहा है या फिर 3 से पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं। आप जनरली देखोगे, बस एक ही चीज देखो ना, आपको तो ऐसे ही पता करना है कट रहा है कि नहीं। जो नंबर दिया हुआ है उसको जोड़ लो, फिर देखो 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है मतलब कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, ये सब बेसिक्स है, जब मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको सब चीज एकदम
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद आप और एक जान लो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव। ये क्या होता है भाई? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव मतलब कौन सा नंबर 5 से डिवाइड हो गई है मेरे को कैसे पता चलेगा? सिर्फ देख के पता चल जाएगा। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा देखी के कि ये नंबर मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 55, लास्ट में है 5, समझ गई 5 से डिवाइड होगा। बहुत बड़ा नंबर दे दिया एकदम पहाड़ जैसा, 3 2 6 4 9 0 5 6 0, इतना बड़ा नंबर है यार, देखी के डर गया, क्या पता ही 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। ध्यान से देखो इस नंबर को, 3 2 6 4 9 0 5 6 0, तो देखो लास्ट में क्या है 0, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। नहीं विश्वास हो तो करके देख लेना, ठीक है। सो आपको ये 3 चीज डिविजिबिलिटी रूल के याद रखो, सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, मिनिमम ये तो याद रखो ही रखो। सो मेरा पहला क्वेश्चन था 140 का, मेरे को बताना प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनाते हैं मैंने 9 में नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ भी नहीं है, पूरा समझाओ यार, एकदम छोटे से समझाओ। चलो समझाता हूं। 140 को साइड में लिख लो ऐसे बच्चों की तरह डब्बा जैसा, ठीक है। हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करके देखो। छोटा नंबर क्या होता है? 1 से मत करो, 2 से देखो, क्या ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है? झूठ का अब यहां पे थोड़ी अब हम 140 करने जाएं चेक करने के लिए। क्यों ऐसे करें? मैंने बताया पीछे डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट में देखना है 0 2 4 6 8। अरे भाई लास्ट में 0 है मतलब ये मेरा 2 से डिवाइड हो गया, ऐसे ही देख के पता चल गया, ठीक है। तो क्या होगा? यहां पे 2, यहां पे 70। सर आपने ये चीज कैसे लिखा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई अभी बता देता हूं। 2 7 जा 14, 0 नीचे है 0। डिवाइजर जो आता है क्वेश्चन उसको लिखते हैं यहां, डिवाइजर को लिखते हैं यहां। ऐसी प्रोसेस मेरा चलते जाता है। चीजें क्लियर? क्वेश्चन को लिखते हैं यहां, डिवाइजर को लिखते हैं यहां। चीजें क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आ गया यार 70। अब 70 किससे होगा? देखो लास्ट में 0 आ रहा है, सर ने बताया था कि ये 5 से भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करो। छोटा नंबर क्या है? 2। क्या मेरा 2 से होगा? अरे यार एकदम होगा। ये मैंने कैसे लिखा? डिवाइड करके देख लेना, 35 आया होगा मेरा क्वेश्चन, 2 था मेरा डिवाइजर। भाई 35 2 से होगा? नहीं। 3 से होगा? 5 + 3 8, क्या 8 टेबल? नहीं। 4 से? नहीं। 5? हां, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। सी क्या हो जाएगा? 5 7। 7 क्या है? प्राइम नंबर, जो किससे होता है डिवाइड? खुद से और इटसेल्फ। सो 140 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या हो गया मेरा? इसको सबको पावर में लिख दो। सर मेरे को तो ये भी नहीं आता कि आप ये पावर क्या लिख दी हो, चलो वो भी बता देता हूं यार। 2 का पावर 2 मतलब जो भी पावर में रहता है मतलब उसको उतने बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 का पावर 2, पावर 2 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 3 3 बार मल्टीप्लाई, पावर 4 4 बार मल्टीप्लाई, पावर 5 5 बार मल्टीप्लाई। देसी तरीका, ठीक है। अब आया था मेरा दूसरा क्वेश्चन। क्या है भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन? जरा मेरे को यह बता दो, क्या है मेरा दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है मेरा 156। सो आ जाओ, कोने में करो। भाई नंबर किससे होगा? हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करो। छोटा नंबर क्या है मेरा? 2। क्या 2 से होगा? भाई डिविजिबिलिटी रूल सिखाई थी ना, लास्ट में क्या है? 6। 0 2 4 6 8, हां होगी 2 से। 2 7 2 जा 14 8। सर आपने इतने तेजी से कैसे कर लिया? प्रैक्टिस से। अगर आपको दिक्कत होती है साइड में डिवाइड करके देखो, यहां क्या लिखा है? क्वेश्चन, यहां डिवाइजर 2 3 9, ठीक है। अब सर ये किससे होगा? 2 से नहीं, 3 से करके देख लो। 9 + 3 12। अरे 12 आता है 3 के टेबल में, होगा 3 1 3 13 प्राइम नंबर है, खुद से होगा। सो 156 का क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 13।
हमेशा इसको किस में लिख दो, पावर के फॉर्म में लिख दो। 2 इंटू 2 स्क्वायर कैसे लिखा, पावर 2 क्यों, क्योंकि 2 बार था। अगर 3 रहता तो पावर 3, ठीक है। पावर 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई, पावर 5 का मतलब 5 बार मल्टीप्लाई। सब क्लियर हो रहा है, सब क्लियर होगा बच्चों, सब क्लियर होगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था कि मेरे को फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना था, कुछ ऐसा बोल रहा था वो भी मैं निकालना सिखा देता हूं। बहुत इजी और देसी तरीका बता रहा हूं जो एकदम धस जाए दिमाग में। सो वो पहला क्वेश्चन था 26 एंड 91, ये था मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, 26 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। पीछे क्वेश्चन में करना बताया, सब क्लियर। 26 चलो जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, 26 को मैंने लिख दिया ऐसे। अब देखना, अब मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहीं पे है ट्विस्ट। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बातों को। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से तो लग रहा होगा लीस्ट मतलब छोटा नंबर को ये लेगा, हाई एचसीएफ का हाईएस्ट लग रहा हो बड़ा नंबर लेगा, पर ये उल्टा है। हम लोग बोलते हैं ना जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। बाहर से तो दिखता है बहुत भोला लेकिन अंदर से बड़ा। और वैसे ही एचसीएफ है तो ठीक वैसा ही। बच्चों सब कुछ मजाक में चल रहा है, मस्ती से पढ़ो। फिर उसके बाद है एचसीएफ, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। फिर क्या आता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो मेरे को जैसे मान लो इसका निकालना है, मेरे को एलसीएम निकालना है 26 एंड 91 का। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे सारी चीजें बनने लगेगी। एलसीएम निकालना है, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है। 26 19 में देखो कॉमन क्या है, 13 दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, और देखो कॉमन का बड़ा पावर क्या है उसको लिखो। तो यहां पे बड़ा पावर तो कुछ है नहीं, इसका भी 1 इसका भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 13, और जो बचा उसको एज इट इज लिख देना है। सो इसका आंसर क्या आएगा 13 इंटू 14, और इसका आंसर आएगा मेरा 182, ये होगा मेरा आंसर। अब मान लो मेरे को निकालना था एचसीएफ। एचसीएफ निकालते समय भी सबसे पहले देखो दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन क्या है 13 है। सो कॉमन का छोटा पावर देखो, तो कॉमन का छोटा पावर क्या है, यहां पे 1 है, क्या होगा 13। सो एक बहुत खतरनाक ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो या ट्रिक समझो जो भी। तो यहां पे लिखो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा मस्त बता रहा हूं, समझना चीजों को। क्या है, जब भी मेरे को एलसीएम निकालने बोले तो सबसे पहले ए पॉइंट क्या है, कॉमन देखो। फिर 2 स्टेप में एलसीएम निकल गया, कॉमन देखो दोनों में प्राइम फैक्टर में। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों के कॉमन में बड़ा पावर को लो और
बाकी को कर दो मल्टीप्लाई, बाकी को कर दो क्रॉस, मतलब बच्चों मल्टीप्लाई। ये था कॉन्सेप्ट। एलसीएम में क्या करना है, कॉमन देखो दोनों में, प्राइम फैक्टर में। दूसरा पॉइंट, 2 स्टेप में एलसीएम खत्म। दोनों के कॉमन में बड़ा पावर को लो और बाकी को कर दो मल्टीप्लाई। दोनों में से बड़ा पावर लिया, बाकी को कर दिया मल्टीप्लाई। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है सर, बता दो वैसा ही। सो लो बच्चों, पहला है कॉमन देखो, इसमें भी कॉमन देखो दोनों में। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दोनों के कॉमन, दोनों के कॉमन में छोटा पावर को लिख दो, छोटा पावर को सिर्फ लिख दो। बच्चों ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो प्लीज इसे लास्ट तक देखना, और इसमें आपने बहुत सही कॉन्सेप्ट सीखा है। एचसीएफ में क्या है, सबसे पहले कॉमन देखो दोनों में, उसके बाद दोनों के कॉमन में छोटा पावर को सिर्फ लिख दो। एचसीएफ में कोई मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई नहीं करना है, कंफ्यूज मत होना। एलसीएम में क्या है, कॉमन, सब दोनों में पहला स्टेप सेम है, कॉमन देखो दोनों में। एलसीएम में क्या है, दोनों के कॉमन में लीस्ट निकालना है। देखो नाम के कितना विपरीत है, उल्टा है, बोलता है लीस्ट निकालना है, लेकिन दोनों के कॉमन में बड़ा पावर लेता है, फिर बाकी बचा हुआ को मल्टीप्लाई करके आंसर लाता है। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन देखता है, फिर दोनों के कॉमन में छोटा पावर वाला को लिख देता है, तो ये होता है एचसीएफ। ठीक है, सो अब हम लोग करते हैं और एक क्वेश्चन, और इसी में आपका और एक क्वेश्चन था कि मेरा एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया, फिर उसके बाद था कि सो बच्चों यहां पे हम लोग ने किया एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 26 इंटू 91, मतलब 182 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ये एक फॉर्मूला भी होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 26 इंटू 91, जहां पे एलसीएम 182, एचसीएफ था मेरा 13। ठीक है, तो आगे मेरा आंसर 2366, इसका भी आंसर आ गया 2366, आंसर मिला लेना बच्चों। ठीक है, अब आते दूसरे क्वेश्चन फटाफट। 510 का मैंने निकाल लिया, प्राइम फैक्टर 2 हमेशा स्टार्ट करना है छोटे नंबर से, उसके बाद यहां पे देखना है 5 2 7 7 5 12, 3 से कटेगा, आया। अब इसके बाद लिख देना है सबका यहां पे ऐसे प्राइम फैक्टर, जैसे हम लोग करते थे 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। सो इसे ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया बच्चों कैसे लिखा, 2 बार था, पावर 2 मतलब 2 बार लिखा है। ठीक है, सो अब मेरे को निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट बताया, दोनों के प्राइम फैक्टर को देखो, दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसको लो और इसको लो। देखो दोनों में क्या है कॉमन, ये 2 दिख रहा है मेरे को कॉमन। लीस्ट है, करना है उल्टा, बड़ा पावर को ले लो भाई, 2 का पावर 2 ले लो, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सो आपका आंसर आएगा 23460। अब बच्चों आता है एचसीएफ, वो क्या होगा, वो सिर्फ बोलता है दोनों के प्राइम फैक्टर में देखो कॉमन क्या है, 2 और 2, उसका ले लो छोटा पावर, तो क्या आ जाएगा सिर्फ 2। अब इसके बाद मेरे को प्रूफ करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 510 इंटू 92। एलसीएम क्या आया था भाई, 23460 इंटू 2, और जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आएगा आंसर आपका 510 इंटू 92, इसका आंसर आएगा आपका 46920, और इसका भी आंसर आएगा 46920। सो आप लोग देखोगे कि ये दोनों आंसर मैच हो रहा है यहां पे, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड लास्ट में। आप टेंशन मत लो, मैं ये बताऊंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप एकदम टेंशन फ्री। कॉन्सेप्ट आपको मेन समझ में आया, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिससे सबको हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल।